केंद्र सरकार ने एविएशन सेक्टर में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 3 नए एयरलाइंस को एनओसी जारी किया है। शंख एयर, अलहिद एयर और साथ ही फ्लाई एक्सप्रेस को हरी झंडी मिलने से बाजार में विकल्प बढ़ेंगे और बड़ी एयरलाइंस की मोनोपोली भी टूटेगी। हाल ही में इंडिगो के ऑपरेशन मुद्दों के बाद सेक्टर में ज्यादा खिलाड़ियों की जरूरत महसूस की। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार से सवाल उठाए कि जब राजधानी की हवा गंभीर स्थिति में है तो एयर प्यूरिफायर पर 18% जीएसटी क्यों लगाई जा रही है। कोर्ट ने कहा कि अगर सरकार लोगों को साफ हवा नहीं दे पा रही है तो कम से कम एयर प्यूरिफायर पर टैक्स घटाया जाए। हर नागरिक को साफ हवा का अधिकार है और इसे लग्जरी टाइम्स मानकर टैक्स। 20 साल बाद उद्धव राज ठाकरे की पार्टियों ने जहां बीएमसी चुनाव में गठबंधन किया है, दोनों नेताओं ने कहा है हमारी सोच एक है, अगर बटेंगे तो बिखरेंगे। गठबंधन के तहत 29 नगर निगम चुनाव में 15 जनवरी को मतदान होगा। इससे पहले दोनों नेता शिवाजी पार्क स्थित बाला साहेब ठाकरे के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर चुके हैं। केंद्र ने अरावली रेंज में नई माइनिंग लीज पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। सभी राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि अरावली में नए खनन पट्टे न दिखाए जाएं। इसके साथ ही पुरानी खानों पर भी निगरानी और सख्ती बढ़ाई जाएगी। केंद्रीय मंत्रालय ने कहा है कि ये कदम राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में फैली सतत भूवैज्ञानिक श्रृंखला की सुरक्षा कर। लोकसभा सचिवालय ने सांसदों और संसद परिसर में स्मार्ट चश्मा, पेन, कैमरा, साथ ही स्मार्ट वॉच जैसे डिजिटल गैजेट्स इस्तेमाल न करने के लिए निर्देशित किया है। सचिवालय ने कहा है कि उपकरण सांसदों की गोपनीयता और संसदीय विषय अधिकारियों के लिए खतरा बन सकते हैं। कुछ गैजेट का दुरुपयोग संवेदनशील जानकारी रिकॉर्ड करने या साझा करने। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में बिजली पासी जयंती पर विभिन्न संगठनों ने रैली निकाली, जहां जागरूकता कार्यक्रम किए जिसमें सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। महाराजा बिजली पासी जयंती पर 75 मेधावी छात्र छात्राएं सम्मानित। पासी कल्याण समिति के तत्वाधान में महाराजा बिजली पासी चौराहा पर महाराजा बिजली पासी की जयंती के शुभ अवसर पर हाई स्कूल में भव्य कार्यक्रम, जहां 25 दिसंबर से 5 जनवरी तक बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ में बढ़ोतरी को देखते हुए प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। यह अभियान बस स्टैंड से डींग अड्डा तक चलाया गया है। अभियान में विशेष बात देखने को मिला है, जहां पर गरीब लोगों की धकेलों को प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है और लगातार ये कार्रवाई की जा रही है। जहांगीराबाद स्थित पुरानी गल्ला मंडी में सरदार मोहल्ला में बदमाशों ने लहराई तलवारें। जहांगीराबाद का निगरानी शुदा बदमाश हुकुम सिंह ने लहराई तलवारें, जहां दोनों हाथों में तलवार लेकर मोहल्ले में आतंक भी मचाया। रहवासी दहशत में है, कोई भी बड़ी घटना घट सकती है। अंजाम जहां पर करनाल सिंह द्वारा बिक रही है दारू को लेकर। हरदोई में विश्व हिंदू परिषद व बजरंग दल ने बिलग्राम में जन आक्रोश रैली निकाल करके विरोध प्रदर्शन किया। नगर अध्यक्ष अनुज यादव साथ ही जिला मंत्री अजय कुशवाहा के नेतृत्व में रैली आयोजित की गई। कार्यकर्ता दोपहर 2 बजे नगर पालिका सभागार में एकत्रित होकर कस्बे में भ्रमण पर निकले। बांग्लादेश व उसके प्रधानमंत्री के पुतले के साथ नारेबाजी करते हुए मुख्य चौराहा भी पहुंचे और जमकर हंगामा किया गया। इंदौर में साइबर अपराधियों ने ठगी का एक नया और खतरनाक तरीका अपनाते हुए एक पेशे से ड्राइवर विक्की छेत्री नामक व्यक्ति को अपना शिकार बना लिया, जिसमें फरियादी ड्राइवर के पास व्हाट्सएप पर एक अज्ञात नंबर से ट्रैफिक ई चालान का मैसेज आया था। इस मैसेज में एक एपीके फाइल लिंक के रूप में मौजूद थी, जिसे असली चालान समझकर फरियादी ने जैसे ही उसे मोबाइल से डाउनलोड किया, उसके बाद बड़े ठगी का शिकार हुआ। झाबुआ धर्म प्रांत की समस्त पल्लियों में क्रिसमस पर्व आध्यात्मिक उल्लास के साथ मनाया गया। बच्चों और युवाओं द्वारा गाए गए केरौल गीतों से वातावरण भक्तिमय हो उठा। साथ ही गौशाला की आशीष के पश्चात पवित्र युक्तियार समारोह संपन्न हुआ। इस अवसर पर विश्ववासियों ने प्रभु यीशु के जन्म से मिली आशा, शांति और प्रेम के संदेश को आत्मसात किया। क्रिसमस के पावन पर्व पर गुरुवार को द गुड सेपई चर्च इन इंडिया के तत्वाधान में क्रिसमस पर्व का आयोजन राधापुरम गोवा गार्डन स्थित द गुड सेपर्ड चर्च इन इंडिया में आयोजित किया गया, जहां बता दें आपको कि बिशप पंकज राज मलिक ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए आए अतिथियों का स्वागत किया। कानपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस द्वारा अवैध जुआ और सट्टा के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत क्राइम ब्रांच ने नोगढ़ा इलाके में छापा मारकर 9 जुआरियों को रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हालांकि जुआ खिलाने वाले मुख्य सरगना समेत 10 आरोपी मौके से फरार हो गए। पुलिस आयुक्त कानपुर नगर द्वारा अवैध जुआ, सट्टा और आपराधिक के विरुद्ध चलाए जा रहे प्रभावी अभियान के तहत
खंडवा के हरसूद में पीड़िता ने पड़ोसी के घिनौनी वारदात को अंजाम देने का आरोप लगाया। उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई कि जबरन घर के भीतर आकर दुष्कर्म जैसी घिनौनी वारदात को अंजाम दिया। पूरे मामले पर पुलिस ने तत्काल मामला दर्ज किया और 24 घंटे के भीतर आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया। हाटा से इस वक्त की एक सनसनीखेज खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। मृतक की पत्नी ने युवक की कथित प्रेमिका पर हत्या कराने का गंभीर आरोप लगाया। मामला कुशीनगर जनपद के हाटा क्षेत्र का है, जहां घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। फिलहाल मृतक अपने पीछे पत्नी और 5 साल के मासूम बेटे को छोड़ गया। पूरे परिवार का रो रो कर मसूरी अग्रवाल सभा के युवा प्रकोष्ठ द्वारा मसूरी में तुलसी दिवस श्रद्धा व उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर अपरमल रोड स्थित भगवान अग्रसेन चौक पर भगवान अग्रसेन की मूर्ति का विधिवत पूजन किया गया। इसके बाद तुलसी माता के पौधे की पूजा अर्चना कर क्षेत्रवासियों के सुख समृद्धि और स्वस्थ जीवन की कामना भी इस बीच की गई। 5 लोगों ने युवक पर जमकर बहरेमी बरसाई लाठी डंडे, जहां दबंगों द्वारा लाठी डंडे से पीटते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हुआ। वीडियो 3 लोग जिसमें दिखाई दे रहे हैं पीटते हुए नजर आ रहे हैं। कोई बचाने के लिए ना आया और इसके साथ ही जहां 2 लोग रखवारी करते भी नजर आ रहे हैं। पीड़ित युवक चीखता रहा, लेकिन पूरे देश में क्रिसमस का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। वहीं रात के 12 बजते ही प्रयागराज के चर्चों के बीच देखा जाए तो लोगों की भीड़ देखने को मिली। मसीह समुदाय ने प्रभु यीशु के जन्मदिन पर ऑल सेंट्स पत्थर गिरजाघर में, जहां बिशप मॉरिस एडगर दान के नेतृत्व देश के कल्याण की विशेष प्रार्थना किया। और वहीं बिशप मॉरिस सती दान ने अपने स्पीच में देश में एकता संदेश भी दिया। पुलिस अधीक्षक सीहोर श्री दीपक कुमार शुक्ला के निर्देशन में थाना प्रभारी रेहटी निरीक्षक राजेश कहारे के नेतृत्व में गठित टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए रेहटी थाना क्षेत्र में घटित हत्या की घटना का खुलासा करते हुए 24 घंटे के अंदर आरोपी को घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी सहित गिरफ्तार भी कर लिया। आगे की कार्रवाई भी लगातार जारी है। शिवपुरी जिले में अवैध शराब के कारोबार पर रोक लगाने के लिए जिला आबकारी विभाग शिवपुरी द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई। कलेक्टर रविंद्र चौधरी एवं जिला आबकारी अधिकारी शुभम दागोड़े के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई, जिसमें अवैध शराब के खिलाफ सख्त कदम उठाए गए और आगे भी इसी तरह से कार्रवाई लगातार जारी रहने वाली है। इस बीच कई सारे ऐसे और बड़े नाम हैं जिनका खुलासा भी हो सकता है। सहारनपुर में पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी ने बड़े उत्साह के साथ मनाया। इस अवसर पर कलेक्टर रोड से हकीकत नगर होते हुए दीवानी कचहरी मार्ग, जो सीएम ग्रिड योजना के तहत विकसित किया गया है, का नामकरण किया गया, अटल मार्ग रखा गया और भव्य कार्यक्रम इस बीच देखने को। सक्ती में 2 पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हुआ। सीसीटीवी कैमरे में पूरी घटना, पूरी मारपीट कैद हुई है, जहां सीसीटीवी फुटेज में 10 से ज्यादा लोग मारपीट करते दिखाई दे रहे हैं। मांस मदिरा सेवन से मना करने पर गाली गलौच और जान से मारने की धमकी दी गई। बीच बचाव करने वालों पर चाकू, लोहे की रॉड व डंडों से हमला किया गया। उमरिया में नेशनल हाईवे पर युवक पर चाकू से हमला कर दिया गया। हमले के बाद दोस्त राहुल फरार हो गया। दोनों मानिकपुर शाहपुरा जिला डिंडोरी के निवासी हैं, जहां पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी है। फरार आरोपी की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। घायल सनोज के सीने और पीठ में चोट आई है। घायल को जबलपुर रेफर किया गया है। वहीं फरार आरोपी भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जयंती पर, जहां संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य के 115 जगह पर एक साथ आयोजित हुए इस कार्यक्रम का लोकार्पण राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया गया, जिसका नजारा एमसीवी जिले के इकलौते नगरपालिका निगम चिरमिरी क्षेत्र में देखने को मिला। मध्य प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन पचमढ़ी में नए साल के जश्न के बीच जहां विरोध के सुर तेज हो गए और इको सेंसिटिव जोन और प्रस्तावित जनरल मास्टर प्लान के विरोध में स्थानीय लोग सड़कों पर उतर आए। पचमढ़ी बचाव संघर्ष समिति के नेतृत्व में शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया गया। 26 दिसंबर को 3 घंटे तक पूरा पचमढ़ी बाजार बंद रखने की भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी के अवसर पर लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल वसंत कुंज योजना सेक्टर जे में, जहां 65 एकड़ में विकसित राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल का लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा किया गया। इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का सजीव प्रसारण जनपद अमेठी के कलेक्टर
अलीराजपुर जिले के दूरस्थ आदिवासी क्षेत्र से विकास की पोल खोल देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां अलीराजपुर जिले के बरछड़ क्षेत्र की काचला फलिया में एक बीमार बुजुर्ग महिला को अस्पताल पहुंचाने के लिए न एम्बुलेंस मिली न वाहन। ग्रामीण ने मजबूर होकर कपड़े की झोली बनाई और उसमें महिला को लेकर वह अस्पताल पहुंचा। अम्बेडकर नगर से एक प्रेम कहानी का ऐसा खौफनाक अंत कि जिसने दोनों को अपनी जिंदगी गंवानी पड़ी। जहां प्रेमिका का शव राजे सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में मिला, तो वहीं प्रेमी का शव वहां से 3 किलोमीटर की दूरी पर आजमगढ़ जिले के एरिया में पेड़ से लटकता मिला। और इतना ही नहीं, इसका खामियाजा उनके परिजनों को भी भुगतना पड़ा। प्रेमी की बहन और जहां अमेठी जिला में नशा मुक्त अमेठी अभियान के तहत कमरौली पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। थाना कमरौली पुलिस ने उसके कब्जे से 100 ग्राम स्मैक बरामद किया गया। कमरौली पुलिस ने रईस पुत्र सईद निवासी ग्रामपुरे शिवदीन मिश्र मजरे सोना को दबोचा। विधिक कार्रवाई भी पुलिस के द्वारा की जा रही है। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री साथी युग पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर बैरसिया के चोपड़ बाजार स्थित अटल पार्क में श्रद्धा और सम्मान के साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि भी दी गई। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी जिला ग्रामीण उपाध्यक्ष साथी पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राजमल कुशवाहा उपस्थित रहे। भव्य कार्यक्रम का आयोजन इस बीच किया गया। बहरुदा में पुलिस ने जुए की फट से 6 आरोपी पकड़े, जहां पुलिस अधीक्षक द्वारा अवैध गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था और इसी के चलते बड़े स्तर पर कार्रवाई की गई। घेराबंदी कर दबोचा गया, जिनके कब्जे से फट से कुल 21,200 रुपए नगद साथ ही ताश के पत्ते जब्त किए गए। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध जुआ एक्ट। भोपाल मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का करीबी बताकर गरीब नेत्रहीन दिव्यांग के साथ ठगी की गई, जहां बंगले का कर्मचारी बताकर ऐठे रुपए नगरीय प्रशासन विभाग में सरकार नौकरी का झांसा देकर मजबूर से रकम ऐठी गई। बता दें आपको कि दीपक कुर्मी नाम के व्यक्ति ने इस ठगी को अंजाम दिया। पीड़ित शिव कुमार ठाकरे शिवरी जिले। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर लगातार हो रहे अत्याचारों और साथ ही हिंसक घटनाओं के विरोध में विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल एवं हिंदू समाज के संयुक्त नेतृत्व में बिजनौर के धामपुर में एक विशाल विरोध प्रदर्शन आयोजित किया गया और हनुमान चालीसा का पाठ भी किया गया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश में हिंदू पर हो रहे कथित अत्याचारों को लेकर गहरा आक्रोश भी जताया, जमकर नारेबाजी भी की। बिजनौर के नूरपुर में भारतीय वायुसेना के एक जवान के घर में लाखों की चोरी हुई, जहां अज्ञात चोरों ने नगली जाजू और गांव स्थित घर से सोने चांदी के आभूषण, कीमती सामान और नकदी चुरा ली। जवान के पिता देवेंद्र सिंह ने चोरी हुए सामान की कीमत करीब 50 से 60 लाख रुपए बताई है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर में चोरों द्वारा हजारों रुपए का सामान पर हाथ साफ कर दिया गया। बताया जाता है कि थाना नूरपुर क्षेत्र में ग्राम नगली जादू में बीती रात्रि किसान देवेंद्र के घर में चोरों ने 65,000 का सामान चोरी कर लिया। देवेंद्र ने पुलिस को बताया कि अभी हाल ही में उसके लड़की की शादी हुई थी। उसी कमरे को टारगेट बनाकर चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। साहिबजादों की शहीदी पर्व पर ढोईवाला के नुन्नावाला गुरुद्वारे से नगर कीर्तन का आयोजन किया गया, जहां परंपरा के अनुसार नगर कीर्तन की अगुवाई पंच प्यारे कर रहे थे। उसके पीछे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी साहिब एक विशेष रूप से सुसज्जित वाहन में विराजमान रहे। जगह जगह श्रद्धालुओं द्वारा पुष्प वर्षा कर पालकी साहिब का भव्य स्वागत भी इस बीच किया गया। गोंडा से एक बेहद गंभीर मामला सामने आया, जहां एक गरीब परिवार ने दबंगई साथी पुलिसिया दबाव का आरोप लगाते हुए इंसाफ की गुहार लगाई है। पीड़ित नियाज अहमद का कहना है कि उसके घर को जबरन खाली कराने के उद्देश्य से विपक्षियों ने पुलिस से साठगांठ कर उनके बेटे को थाने में बैठा दिया है। पीड़िता का आरोप है कि बिना किसी ठोस वजह के बेटे को थाने में। कौसाम्बी जनपद में पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने फरियादियों की समस्याओं के समाधान के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय और साथ ही विभिन्न थानों में ऑनलाइन संवाद किया। उन्होंने क्षेत्र अधिकारी एवं थाना अध्यक्षों को त्वरित और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश भी दिए। इससे पहल से फरियादियों को समयबद्ध, पारदर्शी और सुलभ न्याय सुनिश्चित हुआ और इसी के चलते आगे भी समाधान शुरू किए गए। काशीपुर में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपने स्थापना के 23 साल पूरे होने पर जहां 14वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यकर्ताओं ने केक काटकर खुशी मनाई और दरगाह बुल्लन शाह बाबा पर चादर पेशी कर देश की शांति और खुशहाली की दुआ मांगी। प्रधानमंत्री के स्वस्थ भारत अभियान के तहत सफाई अभियान भी चलाया गया।
सिवनी जिले के कानीबाड़ा स्थित शासकीय पशु चिकित्सालय में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। आग इतनी तेजी से फैली कि अस्पताल से धुएं का गुबार उठने लगा। प्राथमिक जांच में हादसे का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। ग्रामीणों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टला। हादसे के वक्त अस्पताल में कोई मौजूद नहीं था। उड़ते हुए धुएं की लपटों को देखकर ग्रामीण उमरिया जिले के नौरोजाबाद नगर परिषद के द्वारा स्थानीय बस स्टैंड ने जहां भव्य कार्यक्रम किया गया। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जन्म वर्ष बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व सांसद और पूर्व मंत्री ज्ञान सिंह तथा विशिष्ट अतिथि बांधवगढ़ विधायक इस बीच मौजूद रहे। कई कार्यकर्ता भी इस बीच मौजूद रहे। गोंडा के करनेलगंज से बड़ी खबर, जहां करनेलगंज विधायक अजय सिंह ने उनके आवास पर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती के अवसर पर भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कवियों ने अटल बिहारी वाजपेयी जी के विचारों, राष्ट्र प्रेम, लोकतांत्रिक मूल्यों और उनके साहित्यिक योगदान को याद किया अपने काव्य के बीच। राजस्थान में बुधवार को सर्द हवाओं के कारण तापमान 7 डिग्री तक गिर गया। सीकर, फतेहपुर और माउंट आबू में पारा 5 डिग्री से नीचे दर्ज हुआ, जबकि सीहोरी सबसे ठंडा रहा। शेखावाटी क्षेत्र में ओस जमी। अगले 2 दिन जहां चुरू, झुंझुनू, सीकर और नागौर में इसी तरह से ठंड पड़ने वाली है। मध्य प्रदेश में कोहरे का असर कम होने के बावजूद भी ठंड कायम है। पचमढ़ी में न्यूनतम तापमान 4 डिग्री के नीचे पहुंच गया है, जबकि शहडोल के कल्याणपुर में 403 दर्ज हुआ है। कोहरे के कारण दिल्ली से भोपाल, उज्जैन और इंदौर आने वाली कई ट्रेनों में देरी भी हो रही है। मौसम विशेषज्ञों ने प्रदेश के कई हिस्सों में शीतलहर का असर दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले 3 दिनों तक मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ जिलों में शीतलहर के चलते तापमान और भी गिर सकता है। अंबिकापुर सबसे ठंडा जिला रहा। न्यूनतम तापमान 5.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बीच यूपी में क्रिसमस के दिन कड़ाके की ठंड और घना कोहरा बना हुआ है। लखनऊ, प्रयागराज और 50 से ज्यादा जिले कोहरे की चपेट में आए। कई जगह विजिबिलिटी शून्य है। सड़कों पर सन्नाटा पसरा है और मौसम शीतलहर जैसा है। गोरखपुर में सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। ठंड से हाल, जहां पर कई घंटों में 3 लोगों की मौत भी इस बीच हो चुकी है। हरियाणा में क्रिसमस पर ठंड का प्रकोप बढ़ गया है और जहां मौसम विभाग ने 10 जिलों में ऑरेंज और 12 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया है। नारनौल सबसे ठंडा शहर रहा। सुबह कोहरे का असर कम रहा, जिससे धूप निकली, लेकिन शीतलहर के चलते दिन में भी ठंड का एहसास बना हुआ है। पंजाब में आज से ठंड और कोहरे का डबल अटैक शुरू हो गया है। लुधियाना में शीतलहर जारी है, जबकि अमृतसर और जालंधर में मौसम साफ है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। न्यूनतम तापमान में 1.5 डिग्री की गिरावट आई। राज्य में सबसे ठंडा स्थान गुरदासपुर रहा है। हिमाचल प्रदेश के निचले इलाकों में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा, जिससे बिलासपुर में विजिबिलिटी 50 मीटर से नीचे गिर गई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने अगले 3 दिन तक घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया। बिलासपुर के अलावा हमीरपुर, मंडी, कांगड़ा, सोलन और साथ ही सिरमौर के निचले इलाकों में भी कोहरा छाया रहा। 28 से 30 दिसंबर को इन इलाकों में बर्फबारी की संभावना भी है। उत्तराखंड के 7 जिलों में क्रिसमस के दिन कोहरा छाया रहा, जहां उधम सिंह नगर, नैनीताल और चंपावत में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया, जबकि पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून में येलो अलर्ट जारी किया गया। मौसम शुष्क रहने के बावजूद ठंड का असर बढ़ा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में पारा गिरा हुआ है, जहां दिन भर विजिबिलिटी कम रहने से जनजीवन प्रभावित भी रहा है।